आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा गया है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी कि कोई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। मान लीजिए अपन ने ये ले लिया वो बॉय, जो कि आपका कितना है 1.5 मीटर। ओके, वहीं पर साथ में करें कि स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि ये कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी जिससे कुछ डिस्टेंस पर ये खड़ा है। ओके, तो आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आगे बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी लड़के की आंखें यहां पर होंगी, वो टॉप ऑफ बिल्डिंग का टॉप यहां पर है, इसके साथ बनाने वाला एंगल, यानी कि हमें यहां पर इसका ओरिजिन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। वहीं एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, अब वो लड़का क्या करता है बिल्डिंग की तरफ चलता है, यानी कि मान लीजिए वो लड़का चलकर धीरे धीरे इस पॉइंट पर आ गया, यानी यहां से यहां पर। तो इस वक्त इसका एंगल है वो क्या हो गया 30 से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी ये जो लड़का यहां से लेकर यहां तक जो चलकर आया है ना, ये वाला हमें पार्ट निकाल कर दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं लेबल कर देता हूं, यानी ए बी अपनी रहेगी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और वहीं पर इसे ले लेते हैं सी और डी। सी डी क्या रहेगी हाइट ऑफ बॉय, और वहीं पर ये चलकर डी से ई पॉइंट पर गया था, इसे ई ले लीजिए। यहां जो ज्वाइन किया इसे एफ ले लीजिए। साथ ही साथ हमें 1.5 बताया था बिल्डिंग 30 मीटर, यानी कि ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये बताया था अपने को कितना 30 मीटर। तो हम यहां पर ए से एफ कितना बताएंगे, तो आप ए से एफ वो बता सकते हो कि 1.5 ये कम कर दीजिए, यानी 30 माइनस 1.5 करेंगे तो आएगा 28.5 मीटर। ओके, तो जो डाटा दिया एक बार लिख लेते हैं यहां पर आंसर नंबर 6 के लिए। क्या है ए एफ, जो कि आपका क्या था ए एफ था वो ए बी माइनस बी एफ था। ओके, तो जितना बी एफ है उतना ही सी डी है, यानी कि अपन इसे लिख सकते हैं ए बी की वैल्यू 30 माइनस बी एफ की वैल्यू 1.5। माइनस कर दिया तो ए एफ कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। ओके, वहीं पर अपने पास यहां पर एक यहां 90 डिग्री है, जबकि इस 90 डिग्री के लिए एक तो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है ये कंप्लीट। ओके, तो हमें इन दोनों पर अप्लाई करना होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री की साइन कोस टेन वाली। ध्यान रखना जब भी आपको एक ही ट्रायंगल में डबल एंगल दे रखे हो तो वहां पर टेन थीटा ही अप्लाई होती है। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं इन ए ट्राइंगल, पहले 60 के लिए लेते हैं, तो ए ई एफ वाला जो इसे ले रहे हैं ए एफ ई, मैंने एफ को बीच में लिया क्योंकि 90 डिग्री था। तो इसके अंदर बात करें तो टेन 60 है, 10 डिग्री 60, तो इसके अपोजिट में जो साइड है यानी कि ए एफ, ये क्या रहेगी परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस और ये रहेगा इसका हाइपोटेनियस। तो एक्चुअल में क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये होता है पी अपॉन में एच। तो पी कौन है, यानी 60 के सामने पी है अपना ए एफ। ओके, वहीं बेस कौन है, बेस अपना ई एफ, तो इसे लिख देते हैं। अब चाहिए क्या tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की मैंने आपको बता रखी है कि tan 60 ये रहा, यानी कि √3। ओके, तो यहां लिख देंगे √3 इजिकल टू में ए एफ, ए से एफ आपका 28.5 और अपॉन में ई एफ, तो हमें ई से एफ ही निकालना था, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि यहां क्या है ये डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 इंटू ई एफ आ गया इजिकल टू 28.5। ये एफ के साथ में √3 क्या है मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आइए यानी आ जाएगा डिवाइड में, तो ई एफ इजिकल टू 28.5 अपॉन में √3। क्या हमें ई एफ निकालना था, जी नहीं, हमें तो डी ई निकालना था। इसका मतलब इसे एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब tan 30 के लिए लेते हैं, तो tan 30 कंप्लीट किस ट्राइंगल में आ रहा है ए एफ डी के अंदर, तो मैंने अगेन लिखा इन ए ट्राइंगल ए डी सॉरी ए एफ और डी, मैंने 90 डिग्री को मिडिल में ले लिया। अब यहां पर है tan 30, तो लिख दिया tan 30 डिग्री इजिकल टू वही पी अपॉन में एच, यानी 30 के लिए भी कौन रहेगा बेस ए एफ ही रहेगा, अपॉन में परपेंडिकुलर ए एफ ही रहेगा, और वहीं पर ये जो डी एफ है ये आपका आ जाएगा बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की होती है 1 अपॉन में √3, है ना, तो यहां डाल देंगे 1 अपॉन में √3। और ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए एफ की आपको दिख रही है 28.5 अपॉन में डी एफ हमें पता नहीं है। ओके, अब इसको भी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डी एफ को इधर √3 को इधर, यानी ये आ जाएगा डी एफ और ये आ जाएगा 28.5 इंटू में जो √3 डिवाइड में था ये यहां आ जाएगा, तो ये अपना आ गया डी एफ। एक्चुअल में हमें निकालना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के बीच का ये गैप। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं इन फिगर के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि हमारा जो डी एफ है
DF ये वाला यहाँ तक, ये हमारे D से E यानी जितना ये लड़का चला था वो, और प्लस में E से F जितना नहीं चला, बिल्डिंग दूर रहेगी वो, दोनों DF के इक्वल है। कह सकते हैं ना DF जो कंप्लीट इसके इक्वल है। DF की वैल्यू आप लोगों ने ये निकाली है, यानी रख दीजिए 28.5 और इंटू में √3 इजिकल टू में DE, D से E यही तो हमें फाइंड करना है, तो DE को रहने दीजिए, प्लस EF, E से F कितना निकाला 28.5 अपॉन में √3, तो ये से लिख दीजिए। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ हो रहा है प्लस, इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं इसे यहाँ करके दिखा देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा 28.5 और साथ में √3 और माइनस कर दिया ये वाला, यानी 28.5 और अपॉन में √3 इजिकल टू में आपका DE जो कि डिस्टेंस इसने टॉकिंग किया है, चलते चलते वॉक्ड किया। अब ले लीजिए इसका एलसीएम, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा इसके नीचे 1 मान के √3। ओके, अब यहाँ देखिए 28.5 इसके नीचे 1 है, तो ये √3 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख सकते हैं 28.5 और ये जो √3 है ये इनटू में इसके नीचे 1 होने से ये भी एलसीएम वाला √3 आ जाएगा, माइनस हमारा 28.5 है ये आ जाएगा, इजिकल टू में DE है वो आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे यहाँ करके दिखा देता हूँ। दोनों में देखिए 28.5 कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए, निकाल दिया 28.5 को बाहर, अंदर क्या बचा, जब ये बाहर चला गया तो √3 इंटू √3 बचा, यानी कि रूट से रूट कैंसिल तो 3 लिख सकते हैं ना, और माइनस में आगे 28.5 ये बाहर आ ही चुका था तो 1 बचेगा, अपॉन में क्या है √3 है उसे लिख दीजिए, इजिकल टू में आपका DE है ही आ गया। अब इसको कर देते हैं सोल्व, यानी तो आ गया 28.5 इंटू में 3 में से 1 माइनस किया यानी 2 अपॉन में √3। अब ये हमारा है फाइनल आंसर, लेकिन फाइनल आंसर में √3 आ रहा है, इसका मतलब इसे करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो इसे मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर देता हूँ। क्या आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 57। ओके, और √3 है, इसको √3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो नीचे वाला तो क्या आ जाएगा, √3 से √3 करेंगे तो 3 और ऊपर वाला √3 रह जाएगा। ओके, तो 3 से 57 कैंसिल हो रहा है, यानी 19 टाइम, तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया 19√3 जो कि DE आ जाएगा। ओके, और यही हमें निकालना था, तो यहां बोल देंगे हेंस द डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ओके।